तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रीत एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखो, ध्यान रखो। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो भाई दोस्तों, ये 21 तारीख से, यानी कि आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और ये 22 जून तक चलेंगे। लास्ट डेट कब की है? 22 जून। और इसकी पेमेंट फीस करने कब की है? 23 तारीख तक की, 23 जून तक की लास्ट डेट है इसकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में। और करेक्शन विंडो कब तक खुली होगी? 29 जून से 1 जुलाई तक। तो जो भी बंदा फॉर्म भरेगा, भरते टाइम ये बात ध्यान रखना कि पेमेंट टाइम से करे अपनी, ये बात ध्यान रखना। और दोस्तों, एक सलाह, एक सजेशन और दूंगा मैं आपको कि अभी फॉर्म भरना तुरंत स्टार्ट मत कर देना। जैसे कि आज भाइयों, कि क्या होता है, अभी कुछ चेंजेस इसमें होंगे, अभी और बहुत सारे चेंजेस होंगे जो कि हमें पता नहीं है। अभी बहुत सारे चेंज होंगे, तो एक दो दिन बाद थोड़ा फॉर्म भरना, एक दो दिन बाद तरीके से। तो देखो, तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो शायद कोई टीचर भी नहीं बताएंगे। अभी धीरे धीरे देखो तुम्हें बताता हूँ। अभी चलो सीधा आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है अपना, कहाँ गया? ये तो सबको पता है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए मिनिमम 60% होना चाहिए, जेएसए के लिए, जेएसओ के लिए। तो ये अपना पार्ट पार्ट ये कहाँ गया? ये आ गए हम उस पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गई हमारी सेक्शनल टाइमिंग। तो जैसा कि पिछली बार की तरह हुआ मच रहा था कि भाई सेक्शनल टाइमिंग आएगी, सेक्शनल टाइमिंग आएगी, जो कि ऑब्वियस था कि सेक्शनल टाइमिंग आएगी। तो इस बार सेक्शनल टाइमिंग आ गई है दोस्तों। देखो क्या क्या है, अपना सब कुछ सेम वही है, सब कुछ वही है। बट क्या है, 1 घंटे के अंदर हमें, 1 घंटे में हमारा एग्जाम है, वही 1 घंटा है। बट 15-15 मिनट के 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया इन्होंने। जैसा कि हम कह ही रहे थे पहले से कि इस बार सेक्शन वाइज आएगा, और वो इन्होंने कर दिया। इस बार फेज 14 में भी इन्होंने सेक्शन वाइज कर दिया और सीजीएल में भी सेक्शन वाइज दे दिया। तो इस बार जो जिन बंदों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है, उन बंदों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैथ्स में जो बंदे होशियार होंगे वो भी कितना ही कर पाएंगे, 20 से 22। जो लो डाउन होएगा 16, 17, 18 के करीब, 16, 17, तो वो भी कर लेगा। तो उस हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन का गैप आया। जो पहले कम से कम 10 क्वेश्चन का गैप लेते थे, वो 4 से 5 क्वेश्चन के गैप में आ जाएंगे। और इस बार एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बाकी सब तो तुम्हें सीजीएल का पता ही होगा क्या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ पहले ये देख लो, इस बार मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग है। अपना वही है मेंस, 390 नंबर का मेंस है। पेपर 1 में मैथ्स और रीजनिंग आएगी पहले सेक्शन में। सेक्शन 1 मैथ्स और रीजनिंग का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और पहला सेक्शन 180 नंबर का होगा। और हर एक सेक्शन के 30-30 मिनट मिलेंगे पहले सेशन में। मैथ्स आपको 30 मिनट में निपटाने, 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग आपको 30 क्वेश्चन 30 मिनट में निपटाने हैं। फिर आता है सेशन 2। अब सेशन 2 में आपको आता है इंग्लिश और जीके। आपको जैसे कि पता है, इंग्लिश 135 नंबर की आती है, 45 क्वेश्चन आते हैं, और जीके आती है 25। तो टोटल आपके 70 क्वेश्चन हो गए। 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 से 10 नंबर के ये हो गए। तो आपका कितना हो गया? 180 है, 210 है, 390 पेपर का आपका मेंस हो गया। और जिसमें तीनों के सेक्शनल टाइमिंग है आपकी। इसमें इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेंगे और 20 मिनट आपको मिलेंगे किसके लिए? जीके के लिए। तो ये दोस्तों इस बार अच्छी बात है कि 45 क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने 40 मिनट दिए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है, इन्होंने इस बार एसएससी ने ये काम तो अच्छा करा कि इक्वल हाफ हाफ डिवाइड नहीं करा चीज़ों को। इन्होंने इक्वल हाफ हाफ डिवाइड नहीं करा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने इक्वल हाफ हाफ डिवाइड नहीं करा। ये देखो, 40 मिनट इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए, और क्या करा इन्होंने, 20 मिनट जीके के सब्जेक्ट के लिए दिए हैं दोस्तों इस बार इन्होंने। तो ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये देखो, ये कंप्यूटर 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 15 मिनट सेक्शन दिए हैं, और चौथा सेक्शन आपका आता है टाइपिंग का। जिन बंदों ने पिछली बार कंप्यूटर में रह गए थे भाई, वो इस बार कंप्यूटर पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इस बार कंप्यूटर बच्चे जो पढ़ेंगे तो कट ऑफ इस बार अच्छी, मतलब कट ऑफ तो क्या, क्वालिफाई इस बार बच्चे कर लेना। इस बार क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। पिछली बार के लिए एक वो तो खैर
आउट ऑफ बॉक्स द पेपर आ गया था कंप्यूटर का। बट फिर भी इस बार बच्चे कंप्यूटर की तैयारी करते नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत बच्चे कंप्यूटर को हल्के में ले लेते हैं थोड़ा। बट यहाँ पे 60 नंबर, अब 60 में से आपको पता है आपके पोस्ट के हिसाब से कितने कितने नंबर चाहिए होते हैं, 21, 18, ये आपको पोस्ट पता होगी, पोस्ट के हिसाब से मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ जो मैं दिखाने वाला था, ये वही है, ये जीएसए वगैरह वाला है, स्टैटिस्टिक्स का पेपर जिन बच्चों को डब्ल्यू की तैयारी करनी है उसके लिए। कि डब्ल्यू वाले बच्चे एक बार सुन लो, उनका पेपर 2 होगा स्टैटिस्टिक्स का और पेपर 3 होगा जनरल स्टडीज़ का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें 2 घंटे का पेपर है। जो बच्चे, जिन बच्चों के लिए एलिजिबल है या स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का पेपर दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, सबसे इम्पोर्टेंट, तो शायद ही किसी की नज़र जाएगी या गई होगी, कहाँ गई, ऊपर, ये कहाँ गई, ये रहा, देखो दोस्तों, यहाँ नज़र मिलाओ। तो इस बार दोस्तों इन्होंने क्या बोला है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। तो इस बार हर सेक्शन वाइज जो कि 15-15 मिनट मिलेंगे, हमें हर सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है हर सेक्शन की, जिसमें हमें क्वालिफाई होता है ना 30%, 40%, जो भी क्वालिफाई मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई आप 50 में से 50 लिया है मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में और जीके में लाया 5 नंबर, नहीं भाई नहीं। आपको चारों सब्जेक्ट में क्वालिफाई मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे, नहीं तो आपका पेपर माना ही नहीं जाएगा क्वालिफाई, नहीं तो आपको आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भाई, ये बहुत बंदे मिस करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो भाई बाकी आपको पता है 12,256 वैकेंसी आई हैं इस बार, 12,000 प्लस वैकेंसी है। जो बच्चों का सपना है भाई एएसओ में लगने का, जीएसटी इंस्पेक्टर लगना है, क्योंकि इस बार एएसओ में करीब 650 के करीब वैकेंसी है और जीएसटी इंस्पेक्टर की करीब 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 3K के प्लस वैकेंसी हैं, जो कि ITA रिप्लाई से आ गया था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी करा था। तो मैं इस बार दोस्तों को बता रहा हूँ, इस बार जो भी पिछली बार जो रह गया था पॉइंटों में 1 नंबर से 2 नंबर से, प्लीज़ इस बार भाई अपनी तैयारी मत छोड़ना, इस बार जी जान लगा देना और जीके पे भाई ध्यान देना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जीके पे प्लीज़ ध्यान देना भाई, इस बार क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है जीके में। तो अपने क्वालिफाई मार्क्स के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाई मार्क्स देख लेना कितना क्या हो रहा है। तो भाई कोई और डाउट हो नोटिफिकेशन में तो मुझे बता देना, बाकी जो मैक्सिमम चीज़ है वो मैंने बता दिया। बाकी सारे बच्चों को बाकी जो भी चीज़ छूटी होंगी वो सब चीज़ पता होती है जनरली बच्चों को, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इंपॉर्टेंट मैंने बता दी, कि नोटिफिकेशन की डेट बता दी और इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्शनल टाइमर बता दिया, और सेक्शन सेक्शन वाइज की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करना मस्ट है इस बार, वो मुझे बताना था इस बार, ताकि जो बच्चों के टीचर मुझे लग नहीं रहा ध्यान देंगे। अभी मैं इतना बड़ा, मेरे इतने बड़े सब्सक्राइबर हैं नहीं जो देखेंगे, बट फिर भी जिस बच्चे को मेरी चैनल से हेल्प मिलती है तो ताकि वो अनदेखा ना करे इस चीज़ को, ताकि वो तैयारी में लगता रहे और उसका देखा जाए कि भाई साहब कि उसका जीके क्वालिफाई नहीं है, जीके में 5 नंबर लेके बैठा है, वो 5 नंबर में देखा वो क्वालिफाई नहीं हुआ भाई। तो पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, इस बार जीके में प्लीज़ ज़रूर क्वालिफाई करना प्री में, बाकी सब में तो बच्चे कर जाते हैं, तो ये मस्ट है इस बार जीके में मेहनत करना अच्छे से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना, और मेरे प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि आज मैंने दोपहर में ही बता दिया था कि आज सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है और भाई शाम तक आ गया। तो जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगी सारी ऑथेंटिक अपडेट्स मिलेंगी, आपको कोई फालतू की न्यूज़ नहीं मिलेगी चैनल पे। तो दोस्तों चलो वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।